प्रथम बंदा गुरु चरण, जिनय गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट, खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापची सो, गुरु कृपासी पाइया। आकह मूर्ति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी हो वे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम विरहनु तन बड़े, साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है माया का देश है, ये निरंजन का देश है, ये प्रकृति का देश है, ये जड़ देश है, ये भव सागर है, ये यमराज का देश है। ये आपका देश तो अमर लोक में है, आपका देश तो सद्गुरु के प्रकाश में है, आपका घर तो सद्गुरु के चरण में है। आपन घर जहाँ आपन रूपा, जगया नित्य माया विस्तारा। जन्म मरण दुख है संसारा, जगया नित्य माया विस्तारा। जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादरह काल निवासा, जग जीव कर्म वासना फासा। तीन लोकाया मृत निरवाना, परम पुरुष चेतन विज्ञाना। निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोक चित सब हंसा, सारे शब्द सुकृत का वंशा। चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले, निअक्षर सत्य नाम। तो आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, देखो सद्गुरु का ज्ञान अनंत है। अब थोड़ा सा इस संसार का झामर सुमर सुनो। पहले आपको सीधा चेतन देश में, अब आ जाओ संसार की बात सुनो। ये ऑनलाइन सत्संग से ही मेरे को सारा बोध हुआ है।
बहुत सारी चीजें जो है ऑनलाइन सत्संग से ही बोध हुआ है। हम जो है, मैं तो आर्मी में था, वहां कौन सत्संग सुनेगा। ये सत्संग जो है 2 संतों के बीच में शुरू हुआ, 2 से 5 हुए, 10 हुए, अभी 30 हो गए हैं। तो 30 होने के लिए जो है अब क्या होता है, ये सदगुरु की वाणियां हैं। तो जब 30 हो गए तो कम से कम 3 घंटा लगाना पड़ेगा टाइम जो है, क्योंकि बहुत से गुरु भाई गुरु बहन हैं, उनको जो है समय नहीं मिल पाता है। तो जब आप लोग रेगुलर जुड़ेंगे तब न मजा आएगा। अभी कभी 3 घंटे का दे दिया जाएगा और फिर जो है पता चला 10 ही आदमी है, तो 10 आदमी के लिए तो 1 घंटा ठीक है। तो बात यहाँ पर ये आ रही है, ऑनलाइन सत्संग में सबसे बढ़िया ये है, अपना घर में है, काम भी कर रहे हैं। जब कोई अभी नरेंद्र जी जब देते हैं तो हमको मालूम पड़ गया कि आधा घंटा चलेगा आराम से जो है, तो मैं अपना दूसरा काम भी कर लेता हूँ, मैं योगा भी करता रहता हूँ, मेरा जो है योगा भी चलता रहता है। एक ही काम खाली सत्संग नहीं सुनता हूँ, सीधा जो है नीचे से आकर के सीधा छत पर जो है ना चटाई डाला, कुर्सी रखा, वहीं पर जो है ना दोनों मोबाइल रखा, और जो है आप सत्संग भी सुना और चेतना भी गुरु चरण में भी है, और प्राणायाम भी चला है। एक ही काम नहीं होता है, अब भेद को समझिए। अब जो है किसी को जो है ऑनलाइन जुड़ जाता है। अब कल एक गुरु भाई एकदम बहुत परेशान किए कि जो है हमको ऑनलाइन जोड़ दिया जाए, ऑनलाइन जोड़ दिया जाए। तो मैं बोला भाई अब जुड़ने वाले अलग लोग हैं, मैं आपका भेज दूंगा, ऑनलाइन जुड़ता नहीं है, कई बार क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें जो है। तो मैं बोला मैं आपको लिंक दे दूंगा। अब वो लिंक में जुड़ गए। अब जुड़ गए तो वो सोच रहे हैं कि मतलब जैसे आवाज़ सुनना है आपको। अभी भारत जो है उतना तरक्की नहीं किया है, अभी तो इतना ही तरक्की किया है कि सदगुरु की वाणी यहाँ से पूरे भारतवर्ष में ऑनलाइन जा रही है, और सदगुरु की वाणी आपके माध्यम से हमारे पास आ रही है। तो आपको जो है जब लिंक में जुड़ना है तो जुड़ करके चुपचाप शांति से सुनिए, और जब आपका नंबर बोला जाता है तो वहीं बटन के पास टच कर देने से फिर आप बोलेंगे तो आवाज़ सुनाई देगा। अब बेचारे दिन मतलब पूरा जो है कल वो वीडियो कॉल ही करते रहे। अरे हम लोग ऐसे नहीं दिखाई देंगे, जो है वीडियो कॉल से कहाँ दिखाई देगा। अब वो सोच रहे हैं कि नहीं मोबाइल में ही होगा। अब वो पूरा बार बार जो है वीडियो कॉल लगा रहे हैं मेरे नंबर पर। अब मैं सत्संग में मैं जुड़ा हूँ, तो बूझ नहीं पाते हैं। आप भेद को समझिए। ऐसे भी गुरु भाई गुरु बहन हैं तो ऐसा ही सोचते हैं, अभी ऐसा नहीं होगा, एक समय आने वाला है भविष्य में भी। अभी नेटवर्क उतना बढ़िया नहीं है, तो आप अभी तो वीडियो कॉलिंग से आप देख लेते हो, बातचीत कर लेते हो। अब ये सारा लोग जो एक ही में आ जाएंगे, वो भी समय आ रहा है अभी, क्योंकि भारतवर्ष जो है पूरा संसार का गुरु है, था, है और रहेगा। तब वो बेचारे दिन भर उसी में बार बार किए जा रहे हैं। मैं कट कर रहा हूँ, फिर कॉल कर रहे हैं, फिर कट कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। फिर मैंने उनको बाद में बताया कि आप इतने लालायित थे तो सत्संग तो आप सुना नहीं। अब उनका माइंड में है कि ये जो है ना कौन बोल रहा है, कैसे, कहाँ से है, उसको देखना है। तो देखने वाला तो फिर आप देखते ही रह जाएंगे। आप सदगुरु की वाणी को जो समझिए। तो जिसको भी इस लाइन में जुड़ना है, पहले वो YouTube पर जो है सभी लगभग वाणियाँ जो है सबकी डाली गई हैं, पहले उसको सुनिए। आपको अच्छा लगता है तब ऑनलाइन में आ जाइए। अभी वो व्यवस्था नहीं है
कि जैसे वीडियो कॉल कर लेते हैं तो नेटवर्क बड़े मुश्किल से मिलता है, चलता है। तो मैंने उनको फ़ोन करके बोला तो बोला नहीं, हम सोच रहे थे कि उसको जो है ना कैसे होगा कैसे होगा। तो अभी हम लोग दिखाई नहीं देंगे, वो जो है वो सब खोल देने से उसका सेटिंग होता है, कैमरा होता है, वहीं बैठते हैं तब होता है, ऐसे ये होता नहीं है। तो अभी वो भी समय आ जाएगा, आप लोग चिंता ना करें जो है। तो कहने का मतलब क्या है, चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। तो अभी तो रेडियो वाला हुआ है, लेकिन रेडियो में हम आवाज़ सुनते थे, हम अपनी आवाज़ वहाँ पहुँचा नहीं सकते थे। लेकिन अभी इस समय जो है ऑनलाइन वाले में रेडियो की तरह से आपने सुनना है और अपनी आवाज़ भी आप दे सकते हैं। यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, अभी भेद को समझिए। तो जिस भी गुरु भाई गुरु बहन को जिधर से भी सुनता है, उनको अच्छा लगता है तो आराम से जुड़े। तो जब जो है कुछ काल तक जुड़ेंगे तब आप भेद बुझ जाएंगे। कहाँ से छूना है, खाली ये तो इसमें पढ़ाई लिखाई का कोई काम नहीं है। आप जो है एक बार जुड़िए, 10 दिन 15 दिन लगातार जुड़िए, सत्संग सुनिए। ये सबसे बढ़िया ऑनलाइन सत्संग है। अभी 30 आदमी जुड़े हैं, भारत के कहाँ कहाँ किस किस कोने से हमें भी नहीं पता है। कोई बम्बई से है तो कलकत्ता से भी है, तो कोई ओमान से भी है। तो अभी भारतवर्ष जो है उतना ये नेटवर्क आएगा। ब्रह्म विद्या परचार का सद्गुरु का जग काम, करे करावे ताही को सोई सेवा शीश नाम। तो ये पूछते हैं कौन सत्संग करा रहा है? अरे सब एक सदगुरु के ही लाल हैं। मेरे को भी ज़्यादा कुछ थोड़ा हुआ आता है मोबाइल में, बस जो है आवाज़ को मैं टेप कर लेता हूँ। और जो है कुछ गुरु भाई बहन परेशान मेरी आवाज़ को, आपकी आवाज़ वहाँ से यहाँ आती है, फिर नेटवर्क में, फिर जो है फिर मोबाइल में जाती है, और फिर मोबाइल में फिर जो है ना सारे सही रहता है, तब जो है सही आती है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाता है, किसी का आवाज़ रहता है। तो जब सत्संग चलता है, तो जब आपको पता लग गया कि ये जो है कम से कम 1 घंटा बोल लेंगे, आधा घंटा बोलेंगे, तो मोबाइल को आराम से एक जगह रख दीजिए। और बार बार कोई छेड़ेगा, उसमें फिर आवाज़ आएगा, किसी का कुकर का आवाज़ आता है तो कोई कुछ बतियाने लगता है। तो ये सब चीज़ों से थोड़ा सा नियम बनाने पड़ेंगे। ये तो सब आप ही का है, हमारा ही है। तो जो है आप उसको जो है माइक को बंद करके रखें। कोई ये नहीं है, सदगुरु का ही ज्ञान है। अब देखिए मैंने बोला और किसी का माइक खुल गया जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये इसमें केवल आपको सुनने के लिए है और जो है बात करने के लिए है। वीडियो भी आप देख सकते हैं, लेकिन अभी इतना नेटवर्क नहीं हुआ है। तो जो अभी आप लोग जो है टीवी में देखते हैं, वहाँ पर सारी व्यवस्था होती है। यहाँ तो हम लोग घर में बैठ कर के छत पर कहीं से भी जो है आपको देती हैं। ऐसे ही जो है आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझिए। अब आपको जो है हमारा काम जो है ब्रह्म विद्या परचार का सदगुरु का जग काम, करे करावे ताही को सोई सेवा शीश नाम। हमने सदगुरु के वाणियों का प्रचार करना है। ये सत्संग मेरा नहीं है, आपका नहीं है, सदगुरु की वाणियों को ही हमने पूरे संसार में फैलाना है। आप भेद को बुझिए।
सदगुरु की वाणियों में भी सदगुरु का वास है, आवाज में भी सदगुरु का वास वास है, शब्द में है, स्पर्श में है, रूप में है, रस में है, गंध में है, परमात्मा सब में व्याप्त है। आगे पीछे शब्द है, बाएं दाहिने शब्द, अर्ध ऊर्ध्व में शब्द है, अंदर बाहर शब्द। तो ये सदगुरु की वाणियां हैं। ये हमने इसमें अपना कुछ नहीं जोड़ना है, केवल 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 सदगुरु के वाणियों को ही जो है इधर से उधर कर देना है। इन वाणियों में ही ऊर्जा है, और ज़्यादा ऊर्जा तब होगा जब आप गुरु के चरणों में जो है सुरति को टिका करके रखो। ये जो सुरति है, अब सुरति को भी कई जो है बहुत बार जो है स्वामी जी ने समझाया है। कूर्मा गंग में वास है, अंडन बाहर राख, सुरति से अंडा सेवई, सहजयो गरत भाख। आप भेद को समझिए। अंडा को जो मुर्गी है और जो है ना चिड़िया है, सांप है, उसको सेता है अंडा दे करके, और उसी पर जो है बैठा रहता है, अपना गर्मी से उसको जो है सेक करके उसमें से बच्चा निकलता है। आप भेद को समझे ना। आप लोग देखा होगा जो है ना गांव के हैं, शहरों के हैं, मुर्गी अंडा देती है, वो अपना रोज एक एक देती रहती है, उसका शरीर में सारी चीज़ें वो रहता है, वो रोज एक एक देती है, एक ही जगह पर जा कर के वो मतलब देती है। उसको कोई बताता नहीं है मुर्गी को कि तुम्हें यहीं आकर के जो है ना तो जो है ना अंडा देना। उसको भगवान ने ही उसको जो पढ़ा रखा है, लिखा रखा है। और मनुष्य के लिए तो दुनिया भर का पढ़ाई करवाते हैं, तो भी उनका सही से नहीं होता है। और मुर्गी जो है अपने आप सारे अंडे एक जगह दे करके, और उसी पर जा करके उसको कौन बताता है? कोई बताता है उसको? और जा करके वहीं बैठती है, और फिर जो है उतना उसको किसने ज्ञान दिया उसको बताओ। आपको तो बहुत कुछ मतलब ज्ञान चाहिए, पढ़ने के लिए भी ज्ञान चाहिए, वो भी चाहिए, उसको तो कोई देता नहीं है। और उसी पर बैठती रहती है, उसको सेती रहती है। कौन बताया कि तुम्हारे 30 दिन के बाद बच्चा होगा? और मनुष्य को तो जो है, अब मैं क्या कहूँ, इस धरती पर जो है सबसे मूर्ख जो है मनुष्य ही है। वो जो है पेट काट करके जो है ना बच्चा निकाल देता है। कहाँ लिखा हुआ भाई? कोई भी जीव जंतु को, अब वो सब विषय लंबा हो जाता है, क्योंकि हमारा विषय अध्यात्म है। हम उसके लफड़े में पड़ना नहीं चाहते। मेरा जो कहने का मतलब है कि अंडा को वो बैठ करके सेती है मुर्गी। क्लियर हो गया? वैसे ही चिड़िया भी, सांप भी, जो भी है। अब आ जाओ। कूर्मा गंग में वास है, अंडा न बाहर राख, सुरति सी अंडा सीवई, सहजायो गरत भाग। अब स्वामी जी का ज्ञान सुनो। कछुआ भी अंडा देता है, कछुआ भी अंडा देता है, और कछुआ का उम्र जो है 600-700 साल है। अब भेद को बूझो। एक कछुआ पाल लोगे तो कम से कम 12 पीढ़ियों को जो है ना बताएगा। आज आप जो है कछुआ पाल लो तो आपके दादा दादी को और अगला आने वाले जो है ना 10-12 पीढ़ियों को जो है ना बता देगा वो, क्योंकि उसकी उतनी उम्र होती है।
मनुष्य का उम्र जो है कलयुग में स्वस्थ रहते हुए कम से कम 100 साल तक जीना है। सनातन धर्म में तो यही लिखा हुआ है, स्वस्थ रहते हुए कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। तो आपको उसी हिसाब से जो है रहना भी है, जामर झूमर करने से नहीं होगा। अब पहले वहाँ चलो। कूर्मा गंगा में वास है, अंडा न बाहर राख, सुरती सी अंडा शिवई, सहजयो गरत भाग। कछुआ जो है जब वो जवान हो जाता है, अंडा देने के उम्र हो जाती है, तो आता है बालू में खड्डा खोद करके, छोटे छोटे हाथ, कितने छोटे उसके हाथ हैं बताओ, और जा करके वहाँ अंडा दे करके ऊपर से ढक करके फिर चला जाता है। फिर जा करके अपना उसके भाई बंधु जो भी है उनके साथ रहता है। फिर दूसरे दिन आकर के फिर अंडा आकर के जो है ना वहीं दे करके फिर ढक करके फिर चला जाता है। तो उन अंडों को कैसे सेता है वो, वहाँ बैठता नहीं है, वो सूरज से है। उसको याद रखा हुआ है कि मैंने यहाँ अंडा दिया हुआ है, और आकर के जब उसको उसका समय पूरा हो जाता है, आकर के उनको जो है खोद करके अपने सामने सभी जो है बच्चों को निकाल करके सबको तैयार कर लेता है। उसके लिए कोई डॉक्टर तो है नहीं। आप लोग तो पढ़ लिख करके MBBS है तो MD है तो कौन सा है और कौन सा है। और अभी तक मैं पूरे संसार के डॉक्टरों को मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो नॉर्मल डिलीवरी को आप लोगों ने ऑपरेशन डिलीवरी बना दिया। आप लोगों ने कोई जो है तरक्की नहीं करी। इससे अच्छा तो हमारा भारत का आयुर्वेद था, है और रहेगा। तो ये जो है, अब मैं ऐसा बोलूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। जो है आप लोग डिलीवरी करने के पहले ही बोल दो भैया डॉक्टर को, जो पैसा ले लो, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए। कोई डॉक्टर लिख करके जो है नहीं देगा। और आज के जो है 100 साल पहले सब दाई लोग रहता था, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, बोला ये हो गया वो गया, बहाने नहीं चलेंगे आपके। आप लोग अभी तक उन्नति नहीं किया, कुछ नहीं किया, क्योंकि इस भाव में हमको कहना पड़ता है, मैं मजबूर हूं। तो अब आओ हमारा अध्यात्म पर आओ। कूर्मा गंगा में वास है, अंडा न बाहर राख, सुरती सी अंडा शिवई, सहजायो गरत भाग। तो कछुआ अंडा पर नहीं बैठता है, अंडा दे करके वो अपने भाई बहन पति के संग घूमते रहता है। भेद को बूझो। लेकिन उसका ध्यान कहाँ रहता है? अंडे के ऊपर। कौन बता देता है उसको 30 दिन हो गया? तो परमात्मा का ज्ञान अनंत है। आप ही ज्ञानी नहीं हो, आपसे ज्यादा ज्ञानी पशु है। कभी कभी तो लगता है कि हम पशुओं से भी गए गुजरे हो चुके हैं। जब सत्संग की बात आती है, आप बताओ, किसी भी पूरे संसार में आप बताओ कि एक सांड ने एक गाय को मार दिया, पूरे संसार में कहीं एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। 2 सांड ने मिलकर के एक गाय को मार दिया, पूरे संसार में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। या 4 सांडों ने मिलकर के एक जो है गाय को मार दिया, कोई नहीं मिलेगा। जानवरों में भी कोई नहीं, आप जो है ना देखोगे कि 2 भैंसों ने मिलकर के एक भैंस को मार दिया, कहीं नहीं मिलेगा, पूरे संसार में नहीं मिलेगा। और आप जो है मनुष्य हो करके जो है औरत पर हाथ उठा देते हो। तुम कौन सा मनुष्य हो? मैं ऐसा सत्संग सुनाऊंगा तो पूरा चैनल भर जाएगा। आप भेद को समझिए।
मैं ऐसा सत्संग सुनाऊंगा तो चैनल भर जाएगा, जो है तुरंत सब्सक्राइबर जो है 10,000 हो जाएंगे, 20,000 हो जाएंगे। लेकिन हमें जो है केवल और केवल सद्गुरु के ज्ञान का करना है। ब्रह्म विद्या पर चारे का सद्गुरु का जग काम, करे करावे ताही को सोई सेवा शेष नाम। आप कभी देखा है, हम लोग मनुष्य से भी जो है गए गुजरे हैं, मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। जो बड़े बड़े जो है पढ़ करके लिख करके और विद्वान हो करके जो है, तुम्हारा पढ़ाई जीरो है। यदि आपने अपने पत्नी के ऊपर हाथ उठा दिया तो तुम सबसे निकम्मे, सबसे जीरो हो। आप भेद को समझ जाओ। तुम्हारे में जो है पशु के बराबर भी ज्ञान नहीं है। अब वहां पर भी अब बहुत सारे भेद की बातें बोलने से गड़बड़ हो जाएगा। हमारा विषय अध्यात्म है। तो सुरती से अंडा जो है सेवा जाता है, उसमें बच्चे पैदा हो जाती हैं। तो स्वामी जी यही कहना चाहते हैं कि सुरति को गुरु के चरण में रखो, आनंदित रहोगे आप। और उसको जो है गगन मंडल बता रहे हैं, गगन मंडल में घर करी सहज शांति सुख संत, असुख सागर यह धाम है 12 मास बसंत। अब उसका दूसरा भी सुन लो, क्योंकि मैं संसार वालों को थोड़ा सुनाता रहता हूं। कभी आपने सुना है एक भैंस ने सांड को मारा? कभी कहीं नहीं सुना होगा आपने। कहीं भी पूरे संसार में नहीं सुना होगा कि एक भैंस जाकर के सांड को मार दिया। क्या बोलते, भैंसे को मार दिया। कहीं नहीं सुना होगा। कहीं सुना आपने एक गाय जाकर के सांड को मार दिया? तो दोनों के लिए है मेरा। आप लोग तो बहुत विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, MBBS हो, MD हो, कौन कौन संसार में डिग्री पाए हो, अभिमान है आपको। कभी कहीं सुना एक गाय जाकर के जो है ना सांड को जो है मार दिया है, या 2 गाय मिल करके जाकर के एक सांड को मार दिया है? तुम्हें ये धिक्कार है, तुम्हें धिक्कार है। मनुष्य जीवन पर आप लोग जो है किसी के लायक नहीं हो। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, क्योंकि दोनों पक्ष बोलना हमारा जरूरी था। नहीं तो कोई लोग सुनता है तो फिर जो है ना हमारे ऊपर ये प्रश्न खड़ी कर देता है। हमको यहाँ आजुराना नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, तो ये मनुष्य का लायक नहीं है। ये आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। कभी आपने देखा 3-4 भैंसें मिल करके मतलब जाएंगी उधर सांड के पास जो है, तो जो क्या भैंसे के पास? तो आप मनुष्य हो। अपना जीवन को स्वामी जी ने क्या कहा है, बाहे न मन माया संगे नारी धर्म विचार, आवश्यकता जस तस करी धर्म विवेक आधार। ये पढ़ाई संत लोग ही बताते हैं, स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है ये। इसलिए सत्संग सुनना आपको जरूरी है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। कहीं पूरा संसार में आप कहीं नहीं सुने होंगे कि एक सांड आया था, मेरे भैंस को मार करके जो है चला गया। या जो है अब थोड़ा जो सांड अलग है, उसका आप लोग थोड़ा ज़्यादा स्त्री पुरुष के जो है ना भाव में समझना आप लोग। क्योंकि भैंस के लिए भैंसा होता है, सांड के लिए गाय होता है। क्योंकि मैं थोड़ा भाव को समझना है आपने।
अजुराना नहीं है। तो हम लोग तो मनुष्य के लायक ही नहीं है कहने के लायक जो है। पशु तो पशु है ही, हम लोग मनुष्य के भी लायक नहीं हैं। तो पहले जो है विहंगम युग में आकर के आप सब नियम व्यवहार जो है, एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती, ये सारी चीज़ों को आपको समझना होगा। अजुरा गए तो वो जो है मुश्किल है। तो ज्यों शिरा ऊपर गागरी सुरती धारी पनिहार, त्यों भी दी गुरु संत जाना शब्द में सुरती समार। शब्द में सुरती समार, एक ही चीज तो आपको जो है काम है, करना मुझको कुछ नहीं बाहर सी मुख मोर, अंतर में निजा निज बरे शब्द छटा जकी जोर। करना मुझको कुछ नहीं अंत लगन दूरबीन, सुधरी चक्षु विवेक की हंस संत परवीन। तो जो सदगुरु की जो वाणियां हैं, जो भी आप लोग गाते हैं, सब में भाव होता है। और कोई कोई भाव जो है एकदम, जो स्वामी जी ने जिस भाव में गाया है उस भाव में आप लोग गा देते हैं तो एकदम अंदर में प्रवेश कर जाती है, चेतना को ऊर्ध्व कर देती है। अर्ध 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 ऊर्ध्व की भीद को बहुविधि सद गुरु गाय, अनुभव गति कोई एकाय सोअमृत पद पाय। ज्ञान ज्ञान सब कोई कहे, ज्ञान के तत्व अनेक, छत्रपति सोई जानिए तामे शब्द विवेक। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, गुरु के चरण में सूरत को संभालना है, सदगुरु के चरण में सूरत को संभालना है, वहीं से सारा बोध हो जाएगा आपको। जब भजन जो आ रही है, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नई पनिहारी ना, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसर हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो सत्संग जो है बाजार होता है, संतों का बाजार होता है। ये माल जब जाते हो, बड़े बड़े माल खुले हुए हैं, वहाँ ये सामान ले लो, सब सामान मिलता है। वैसे ही जो है सत्संग में हर तरह का ज्ञान मिलता है, पहला भूमिका, दूसरा भूमिका, तीसरा भूमिका, चौथा भूमिका, पांचवा भूमिका, सार शब्द का। ये सत्संग मतलब सबसे बड़ा बाजार है संतों का, ये संतों का मेला है ये। और मेले में आओगे तो बहुत कुछ मिलेगा। जैसे माल में जाते हो तो वहाँ तो पैसा चाहिए, लेकिन सत्संग में पैसा नहीं लगता है, सारा फ्री का मिलता है। चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिले जो अंग, अधिका बोध शांति
मुक्ति मिले अल्पकाल सत्संग। स्वामी जी ने इतना ज्ञान दिया हुआ है, इसी ऑनलाइन से ही मिला है। दिन भर आप सत्संग सुनो, 24 घंटे सत्संग सुनो, वाणी बंद नहीं होगी। एक संत ने हमें आशीर्वाद दिया था। वो जो है, मैं गया था, वो बेचारे जा नहीं रहे थे, पैर उनका टूट गया था, प्लास्टर चढ़ा हुआ था। तो मैं बोला, भाई मैं तो कहाँ सत्संग में सुनाता हूँ, आप होने से तो मतलब चलेगा, मैं कैसे सत्संग सुनाऊंगा। अरे हम भी लोग तो यही 2 भजन ही गा देते थे, इतना ही तो होता था। तो बोला नहीं, जाइए, आज के बाद आपकी वाणी बंद नहीं होगी। और वही आशीर्वाद चल रहा है, वही आशीर्वाद चल रहा है। और जो है, उन्हीं के पास वाणी रोकने की भी शक्ति है। जो दिया है उसी ने रोक भी दिया एक दिन। वहां बिल्कुल नियम है कि एकदम 5 मिनट से अधिक नहीं बोलना है, 10 मिनट से। अरे भाई, ये तो आश्रम पर चलता है, हम लोग अपना घर में बैठे, यहाँ तो जितना मर्जी है बोलो। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, तो जो है तुरंत वाणी जो है रोकने की भी शक्ति है। ये मत सोचिएगा आप जो है। तो जो है फिर उन्होंने बोला कि नहीं भाई, आप जो इसे सत्संग करवाता है, उनको बोला आप 2-4 बार खांसते रहिएगा, तब ये जान जाएंगे, नहीं तो वो तो वाणी रुकती ही नहीं है। सदगुरु की वाणियां हैं, इसको रोकना ही पाप है। उन्होंने जो एक दिन पूरा रोक दिया, एकदम टक से, बिल्कुल एकदम टाइम पर ही जो एकदम टक से काट दिया। बाद में फोन करके बोला कि जो है आप अलार्म लगा करके रखा करिए। अलार्म लगाएं, एक और मोबाइल चाहिए, कैसे होगा बताओ। तो मैं बोला आपके पास तो शक्ति है रोकने की, रोक दिया करिए। बोला मैं रोक तो देता हूँ, फिर मेरा सारा खत्म हो जाता है। बोल रहे हैं कि मैं वाणी को रोक तो देता हूँ, लेकिन पूरा हमारा खत्म हो जाता है। फिर मैं निराश होकर के पूरा फिर हफ्तों कमाने पड़ते हैं। ये सच्ची घटना है। ये सदगुरु की वाणियों को जो रोकना महापाप है। ये सदगुरु की वाणियां चल रही हैं पूरे संसार में, रातों दिन सत्संग चल रहा है। इसके पीछे कौन है स्वामी देखे नहीं, वह देखे सब कोई, जरा मृत्यु नहीं ताही में, कह पंडित वह कोई, परमेश्वर जीव साथ है, अमित का लगई बीत, अजीव त्रिता पछूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। तो सदगुरु संग प्रीत जो है सूरत से होती है। सूरती को गुरु के चरण में लगा करके रखो, तब आपका प्रेम सही है। अब एक संत है तो बोलते हैं किसी का वाणी बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं बोला वो गुरु के चरण में रहता है, रहती है, तब अच्छा लगता है। बोला नहीं, उसका आवाज ही बढ़िया है। मैं बोला ऐसा नहीं है, आवाज में सदगुरु की जो है लगती है। मैं खुद ही अपना जो है सत्संग जो है सुनता हूँ कभी कभी, तो मैं खुद जो है आश्चर्य में पड़ जाता हूँ कि मैंने ये कहाँ से बोला, कब बोला था, कैसे बोला था। तो ज्ञान अनंत है। मैं कहीं गया हुआ था और जो है मेरी ही आवाज़ का उन्होंने जो है लगा दिया। उन्होंने तो जो है ऐसे ही लगा दिया। मैं बैठा हूँ कहीं और जो आवाज़ से जो है
तो मैं तो बोला भाई ये तो मेरा आवाज है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे अंत अंतनी, मैं फिर जो है मौन होकर के सुनता रहा। वाणी सदगुरु की है, आवाज और भाव हमारे हैं। अभेद को समझिए। तो यहां तो सीधा सीधा है, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो कछुआ जो है 24 घंटे 1 महीना तक अपने अंडे को, या कितना दिन होता है, वो सूरती जो है संभाल लेता है। और आप लोग मनुष्य हो करके जो है सूरती को संभाल नहीं पा रहे हो। मनुष्य हो करके उसने इतना परेशानी में रहता है, उसके दुश्मन भी चारों तरफ रहते हैं, भोजन भी तलाशना होता है, सारा करना होता है। और आप लोग तो आराम से जो है ना बैठ करके पतिदेव अपना कमा करके ले आकर के दे देते हैं, आराम से बैठे हुए, आपसे सूरत ही नहीं संभलता है। झामर झूमर में जो है ना वो बता दो जो है, और बतियाने के लिए बोल दो, झामर झूमर दिन भर बतियाते रहेंगे। लेकिन सूरत को संभालना बड़ा मुश्किल काम है। कोरमा गंग में वास है, अंडा न बाहर राख, सुरती सी अंडा सी वही, सहजयो गरत भाग। तो आप लोग तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सिंचे सौ घड़ा, ऋतु आई फल होय। तो विहंगम युग में आनंद 24 घंटा है, रातों दिन है। इसी सभा में ऐसे ऐसे सदगुरु के संत जन बैठे हुए हैं, और वो लोग भी जो है कभी कभी भाग जाता है, संसार में चले जाते हैं। कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो किसी भी काल में, तभी तो स्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं। कबीर साहब प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा नीरखे, पपिया निरहस्यवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। ये कबीर साहब गाए हैं। कबीर साहब भी धरती पर आए थे, उन्होंने अपनी सुरती को हमेशा उधर से हटाया नहीं। अभेद को समझो, वही भजन गा रहे हैं, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहत आपन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहत आपन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती,
प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को नीरखे पपिया नीरह सेवाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। चकोर जो है चंद्रमा को देखता रहता है एक टक, तो गुरु के चरण को एक टक आपको देखना नहीं आता है। सदगुरु के चरण को एक टक देखोगे तब न बुझाएगा उसमें से। स्वामी जी लिख रहे हैं, एक तार चाटक लगे नगनायन भव होय। अझुकया काश भूमि मिले तब क्या पावे सोय। अब एक झामर झूमर सुन लो, बड़ा मजा आएगा। अब एक संत हैं, अब ये नहीं पूछना कि स्त्री है कि जो है पुरुष है। अब पुरुष है तो स्त्री मान लेना, स्त्री है तो पुरुष मान लेना, वो आपको बुझने वाली बात है। तो मैं बोला कि जो है कोई सुंदर आदमी दिखता है आपको, तब तो उधर ही एक टक देखते रहते हो। इसका उल्टा सुन लो, कोई सुंदरी मिलती है तब तो उधर जो है ना देखते रहते हो, इधर से भी झांकते हो उधर से भी झांकते हो। तो गुरु का चरण परम सुंदर है। वैसा सुंदर संसार में कोई सुंदरी नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, तो उसको क्यों नहीं देखते हो? उसको देखो तो। कबीर साहब बोल रहे हैं, साईं की नगरी परमयति सुंदरा, वहाँ कोई आवे न जावे, नहीं हरवा हमको ना भावे। तो अब संत है तो मैं बोला वहाँ तो आप जो है ना बड़े आनंद से आप देखती हो, देखती हैं। तो वैसे ही गुरु का चरण में देखिए ना, तब न मिलेगा। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद बूझती नहीं हो। ज़्यादा बोलने से संसार मारने लगेगा मुझे। तो जैसे नारी चाहता अपन पिया, बिरह रहे रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो जैसे चकोरा चंद्रमा को नीरखे पपिया नीरह सेवाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो एक टक गुरु चरण में देखो ना। स्वामी जी कह रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, एक तार चाटक लगे नगनायन भव होय। अझुकया काश भूमि मिले तब क्या पावे सोय। तो आपको सत्संग में समझ में नहीं आता है, साधना में बैठो और एक टक देखो। सूरत से देखना होता है, चाहे मन से देखना होता है। तो नग्ना अनुभव हो, परमात्मा नग्न है, उसका कपड़ा उपड़ा नहीं पहना है, वो आनंद स्वरूप में है। इतना बढ़िया से आपको पूरे विश्व में कहीं सत्संग नहीं मिलेगा, केवल और केवल विहंगम योग में मिलेगा। जहाँ स्वर वेद है वहाँ मिलेगा, जहाँ स्वर वेद महामंदिर है वहाँ मिलेगा। तो अब बताओ, एक छोटी सी पक्षी है, चोंच उठा करके स्वाति नक्षत्र में ऊपर बेचारी, उसको विश्वास है, और आपको सदगुरु के जो है चरण के बारे में विश्वास नहीं है। अब एक गुरु बहन थी तो बोला नहीं, किताब पढ़ने से न ज्ञान होगा। थी नहीं, है, अभी भी है। पहले शादी नहीं हुआ था तब बोला था उन्होंने कि आप उल्टा पुल्टा सत्संग सुनाते हैं। हम लोग पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और आप बोल रहे हैं कि गुरु का चरण में ध्यान करो।
गुरु का चरण में ध्यान करने से होगा या किताब पढ़ने से होगा? अब बताओ। फिर बाद में जो है वो नाराज हो गई। मैं बोला नहीं भाई, गुरु के चरण में पढ़ने से जो है ना वो सारे पढ़ाई हो जाएगा। बोला नहीं, हमको मैथ पढ़ना है, तो इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, वो किताब में ना है कि गुरु का चरण में करने से हो जाएगा। ऐसा बात बताते हैं ये लोग जो है, और स्वामी जी के शिष्य कहलाते हैं, संत बनते हैं। हम पढ़ेंगे ऐसे ऐसे बोला। बाद में जब जो है उसके ऊपर चेतना जब लगी, तब बोला कि नहीं 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 नहीं, जो है पुस्तक में नहीं है ज्ञान, ज्ञान सदगुरु के चरण में है। 3 महीने बाद फिर बोला कि नहीं, तो जब वो अभी भी है, वो शादी हो गया, ब्याह हो गया, बच्चे हो गए, अब सदगुरु के अंश हो अंत नहीं हो, तो बोला कि नहीं, गुरु का चरण में ज्ञान है, किताब में नहीं है। तो जब वहाँ उन्होंने बोला, स्वामी जी बोल रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में चायमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी सर्वथा मुझसे आय। और एक संत है तो बोल रहे हैं, इनको 1 पैसे का ज्ञान नहीं है, खाली गुरु का चरण बोल बोल करके, गुरु का चरण बोल बोल करके सबको भरमाए रखते हैं। अरे भाई, मैं किसी को काहे ले भरमाऊं? हमें आप लोगों से किसी से कुछ नहीं लेना देना है। मैं खाली गुरु के चरण में हमारी सुरति लगी रहे, हमको यही चाहिए। जब चारों फल गुरु के चरण में है, तो आपको क्या नहीं समझ में आता है? तुझे जैसे चकोरा चंद्रमा को नीरखे, पपिया नीरहो सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को नीरखे, पपिया नीरहो सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो जैसे नारी चाहतयापन पिया, विरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो जैसे संता शब्द को नीरखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहता कबीर सुनो भाई साधो, जतन कर जाहो सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कहीं से बार बार फोन आ रहा है, लेकिन अब मैं बताऊंगा जरूर। हम लोग गए थे स्वरवेद यात्रा में, पूरा झामर झूमर हुआ, बाजे बजे, 4 किलोमीटर मतलब घूमा गया। उसके बाद सत्संग हुआ। वहाँ जो है संतों का वाणी नहीं हुआ, पूरा सत्संग हुआ। किसी ने भी नहीं बोला कि गुरु के चरण में चारों फलों की प्राप्ति होती है। बहुत बताया, स्वामी जी ने ये किया, स्वामी जी ने वो किया, स्वामी जी ने ऐसा हुआ, दान करो, फलान करो, ढिकान करो। एक भी जो है पूरे सत्संग की रिकॉर्डिंग किया जाए, किसी ने भी नहीं कहा कि गुरु के चरण में चारों फलों की प्राप्ति होती है। तो आप लोग क्या बूझे? मैं बाद में जो है एक संत से मैंने बोला कि यहाँ खाने का व्यवस्था हुआ, सब कुछ हुआ,
लेकिन पूरे सत्संग में मैं बैठ करके जो है सोचता रहा कि कोई एक आदमी तो बोल दे कि गुरु के चरण में सब कुछ है, और संतों की वाणी हुई नहीं कहाँ। तो बोला ये खाली प्रचार के लिए हुआ था, प्रचार हो गया, अंतरी आए, मंत्री आए, महामंत्री आए, ये आए वो आए, उसके लिए होता है, वहां संतों की जरूरत नहीं होती। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो और गुरु के चरण में रहो और आनंदित रहो। मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय।